बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज मैं बेसन और सब्जियों के पराठे की मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आज आपको बेसन और सब्जियों का यह पराठा बनाना सिखाऊंगी। जिन लोगों को पराठा बनाना नहीं आता वो भी इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बेसन और सब्ज़ी के पराठे। बेसन और सब्ज़ी के पराठे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें बेसन हमने लिया है तकरीबन 1 प्याली और साथ ही हमने मैदा लिया है 2 टेबल स्पून और साथ ही हमने मिल्क लिया है तकरीबन 1 प्याली। अंडे हमने लिए हैं 2 अदद और इसके साथ ही हमने प्याज ली है 2 टेबल स्पून, जिसको हमने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही हमने टमाटर ली है 2 टेबल स्पून, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च हमने ली है 2 टेबल स्पून, इसको भी हमने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। गाजर ली है 2 टेबल स्पून, इसको भी हमने बहुत ही बारीक काट लिया है। हरा धनिया हमने लिया है 2 टेबल स्पून और साथ ही हमने पुदीना लिया है 2 टेबल स्पून। हरी मिर्च हमने ली है 3 से 4 अदद, जिसको हमने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। पिसे मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें हमें चाहिए नमक 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून, रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा हमें चाहिए 1/4 टेबल स्पून। सबसे पहले हमने एक बोल लेना है और इसमें हमने अपने बेसन को ऐड कर देना है। इसके साथ ही हमने 2 अदद अंडों को अच्छे तरीके के साथ फेंट कर अपने बेसन में ऐड कर देना है और साथ ही हमने 2 टेबल स्पून प्याज अपने बेसन में ऐड कर देनी है और साथ ही 2 टेबल स्पून टमाटर ऐड कर देना है। इसके साथ ही हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और साथ ही हमने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और साथ ही हमने बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर देनी है। इसके साथ ही हमने बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर देना है और साथ ही हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है। हमारे बेसन की रोटी टूटे ना, इसलिए हमने 3 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड कर देना है। मैदा ऐड करने से हमारी बेसन की रोटी कभी भी नहीं टूटेगी। अब लास्ट पे हमने 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, इसके साथ ही 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। इन तमाम मसालों को हमने अपने बेसन के अंदर अच्छे तरीके के साथ ऐड कर देना है और सबसे लास्ट पे हमने थोड़ा थोड़ा करके अपने मिल्क को बेसन के अंदर ऐड करते जाना है और साथ ही हमने अपने बेसन को सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। हमने बहुत ही एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा करके अपने मिल्क को बेसन में ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि हमारा तमाम मिल्क बेसन के अंदर ऐड हो चुका है। अब हमने चम्मच की मदद से अपने बेसन को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। हमारा बेसन और सब्जियां बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुकी हैं। हमने अपने बेसन को बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना, नहीं तो हमारी रोटी टूट जाएगी। हमारा बेसन का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन ले लेना है और इसको स्लो फ्लेम पे हमने गरम कर लेना है। जैसे ही हमारा फ्राई पैन गरम हो, हमने ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। एक चम्मच की मदद से हमने अपने बेसन का मिक्सचर बहुत ही एहतियात के साथ फ्राई पैन में ऐड करना है। अपने बेसन की रोटी की गुलाई का हमने बहुत ही ख्याल रखना है। अपनी बेसन की रोटी को हमने बहुत ही स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने देना है।
اپنی روٹی کے کناروں پر ہم نے برش کی مدد سے آئل لگا لینا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم نے اپنی بیسن کی روٹی کی سائڈ کو چینج کر دینا ہے۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے چمچ اور اپنے دوسرے ہاتھ کی سپوٹ کی مدد سے ہم نے اپنی روٹی کی سائڈ کو چینج کر لینا ہے۔ برش کی مدد سے ہم نے اپنی روٹی کی دونوں سائڈوں پر آئل لگا لینا ہے۔ نیچے والی سائڈ پہ بھی ہم نے اچھے طریقے سے آئل لگا لینا ہے اور اوپر والی سائڈ پہ بھی ہم نے آئل لگا لینا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بیسن کی روٹی دونوں سائڈوں سے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پک چکی ہے۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنی بیسن کی روٹی کو ہم نے پلیٹ میں نکال لینا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم نے اپنی باقی کی بیسن کی روٹیاں ریڈی کر لینی ہیں۔ اگر آپ کو بھی میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے گا۔ میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔